अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 11वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्स्ट टूल के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहें अपने किसी भी वॉलपेपर के ऊपर, किसी भी फोटो के ऊपर, किसी भी इमेजेस के ऊपर कुछ टाइप करना, उसके लिए हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, ये आना चाहिए सबको। दोस्तों, ये मैंने टूल्स के हवाले से पुरानी वीडियो सब बना के अपलोड कर दी हैं। ये देखिए, ये जो मैं टूल्स जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इन तमाम टूल्स की मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। मैं बिल्कुल प्रॉपर सीरीज वाइज फोटोशॉप को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों टेक्स्ट टूल के लिए हम सबसे पहले तो कोई न्यू पेज ले लेते हैं। फाइल के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। ठीक है, न्यू के बाद आपको जो भी पेज चाहिए आप वो पेज ले सकते हैं। जिस साइज़ का चाहिए आप वो साइज़ ले सकते हैं। ओके, सिंपल ओके करना है। ठीक है, इसके अलावा हम डबल क्लिक करते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और दोस्तों ये जो मैं थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है, मेरी वीडियोस के ऊपर जो वॉलपेपर लगे हुए होते हैं वो भी मैं फोटोशॉप के ऊपर ही डिज़ाइन करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर मैं कुछ आपको टाइप करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो टूल है, यहाँ पे देखिए नीचे इस पे, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन के ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से देखें यहाँ पे हम निकालेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम अपनी जो भी हमने पेज वगैरह ओपन किया हुआ होता है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारी स्क्रीन पर यहाँ पे एक कर्सर शो हो जाता है। ठीक है, हम अब कुछ भी टाइप करना चाहते हैं हम टाइप कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ अगर ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग। ओके दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग हमने टाइप कर लिया। अब आपको ये पूरा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे देखें इसके ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको कम करते हैं। यहाँ से ये देखिए, हम जितना कम करना चाहें इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये मूव टूल की मदद से इसको सेंटर में ले आएंगे। ओके दोस्तों, और अब जितना आपको बढ़ाना है इस फ़ॉन्ट के साइज, इसको अपने टेक्स्ट को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 72 लास्ट लिखा हुआ है। अगर आप खुद से चाहें तो खुद से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। ठीक है, या 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप साइज रखना चाहें वो रख के इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं 120 कर देता हूँ। ओके, सिंपल। उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और दोबारा हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छे काफ़ी खूबसूरत फ़ॉन्ट के स्टाइल है। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से, एरो टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल। काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट के स्टाइल है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमेजेस पे कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, उसके हवाले से। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है एटैलिक वगैरह करना। ठीक है, तो ये जो कमांड है ये हर फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट ले लिया ये वाला। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ इसको मीडियम करना तो ये देखें थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, और डीमी करना या फिर हैवी। ठीक है, बोल्ड और इस तरह करके हो जाती है कमांड। इसी तरह मैं अगर कोई दूसरा चेंज करूं तो यहाँ पे रेगुलर और बोल्ड हो सकता है फ़ॉन्ट का स्टाइल मेरा। ओके, तो जो हमारी जो बोल्ड एटैलिक के जो ऑप्शंस होते हैं वो हर फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर देखें एटैलिक का ऑप्शन भी आ चुका है। ठीक है, ये देखिए रेगुलर, एटैलिक और उसके बाद बोल्ड। ठीक है, और उसके बाद बोल्ड एंड एटैलिक। ठीक है, ये
दोनों एक साथ आ चुके हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, आप अगर अपने डेटा को लेफ़्ट साइड पे करना चाहें, सेंटर में करना चाहें या राइट साइड पे करना चाहें, ठीक है। और सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से शार्प करना है, ठीक है, तो स्मूथ वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर लाइट फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है, आपके टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जब आप इस स्क्रीन को जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो भी आपको कलर्स चाहिए आपने उस कलर को दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ओके, सिंपल ओके करने के बाद मूव टूल पे दोबारा क्लिक कीजिए तो आपका कलर अप्लाई हो चुका है। और अगर आप सबका इतने हिस्से का अलग कलर करना चाहते हैं चेंज, तो जैसे कलर हमने ये लिया, ओके किया है। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जो भी कलर अच्छे लगे हम वो कलर ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी कमांड है टेक्स्ट टूल की, ठीक है। हम इसको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कमांड इसमें है वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। वर्टिकल मीन्स इस तरह, ठीक है। यानी मैं अगर कुछ लिखता हूँ सैयद अयास, ठीक है, या सिंपल अगर मैं लिखता हूँ सैयद अयास, ठीक है, तो वर्टिकल जो है यूँ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन्स यूँ, ठीक है, आपका इस तरह, ठीक है, लैंडस्केप में। और वर्टिकल यूँ, ठीक है। आप वर्टिकल है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी सारी कमांड्स वही अप्लाई हो जाएगी जो हमने अप्लाई करी थी अभी, ठीक है। ये देखिए, और कलर्स वगैरह भी चेंज करना है तो ये भी कलर्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है, वर्टिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास है हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छी है, इससे हम अपने काम को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। अब मैं ये जैसे ही लेता हूँ, ठीक है, तो आपके सामने एक रेड कलर की स्क्रीन शो होती है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर लिखने के बाद मैं कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल बोल्ड ले देता हूँ ताकि मेरा जो भी वर्क मैं करूँ वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। अब मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, मैंने ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखें मैं इसको यहाँ से मैक्सिमम करता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस से मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जूम करने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है, कमांड जो यूज़ होती है। अब मैं क्या करूँगा, देखें, जब मैंने ये जो मैंने दिया है हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल, ठीक है, इससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आ चुकी है कंप्यूटर की, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कलर करना चाहूँ अपनी मर्जी से, तो पहला तो यहाँ पे देखें पैंट पॉकेट टूल है, यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट करके जो भी कलर मुझे करना है अप्लाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड पे। ओके दोस्तों ये बैकग्राउंड के ऊपर टाइप हुआ है तो बैकग्राउंड पे आके हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी मर्जी से कलर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें क्या है, ग्रेडियंट टूल, ठीक है। ये मैं कलर के ऑप्शन आपको बता चुका हूँ अपने पुरानी वीडियोस में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब मैं बता चुका हूँ मल्टीपल कलर, जो भी आप कलर चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल कलर करना इसमें, ठीक है, तो मैं देखें अपने इस कंप्यूटर के उसमें कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो मार्क्स टूल का इस्तेमाल इस तरह होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी कमांड है ये, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल Z से वापसी पेज पे आ जाता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर Z, ठीक है। और यहाँ से जो भी मैं कलर चेंज करके अप्लाई करना चाहूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। 2 कलर्स या 3 कलर जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक कमांड तो इसमें ये है, ठीक है। सेकंड कमांड क्या है हमारे पास, ठीक है। और कंट्रोल D से क्या होता है, सिलेक्शन को हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल, ठीक है। वर्टिकल वही सिंपल, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ऑनलाइन, ठीक है, सिलेक्शन आ चुकी है, ठीक है। इसमें भी कलर करना है आपको अगर, तो आप सबसे पहले तो इसको बड़ा करें, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा दिखे। उसके बाद आप सिंपल ग्रेडियंट कलर लें यहाँ से, और जो भी कलर आपको करना है उसमें आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए, तो आपकी जो पूरा जो टैक्स है उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने ये टैक्स टूल आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये ज्वाइन लिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ, जैसे मैंने इससे ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर में भी कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर Z, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ NION, ठीक है।
और फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से मैं कम करना चाहूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। जितना भी कम करना चाहूँ मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, ठीक है। और इस सिलेक्शन को उठा के अगर मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है, उसके लिए मैं सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ठीक है, इसकी मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ जहाँ पे भी मैं मूव करना चाहूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कलर करना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस से मैंने जूम किया, जूम करने के बाद मैं ग्रेडेंट कलर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसके ऊपर फेर देता हूँ, ये देखिए। ओके दोस्तों याद रखिएगा, जब आप ये टेक्स्ट ये वाला जो लेंगे आप हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल और ये वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल, तो ये एक ही बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, यानी इसकी कोई नई लेयर्स नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने लेयर्स के बारे में आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये तमाम जो टूल्स टेक्स्ट टूल के ऑप्शन थे इसके बारे में बताया। ओके दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।